बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ख्वाब में कश्ती को देखना, कश्ती में सफ़र करना, कश्ती को डूबता हुआ देखना, बड़ी कश्ती देखना, बहरी जहाज़ देखना और इसी तरह की बहुत सारी मालूमात जानने से पहले आप हमारी वीडियो के नीचे दिए रेड बटन को दबाकर हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो फ़ौरन मिल सके। हमारी इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और इसको आखिर तक देखें ताकि आपको मुकम्मल मालूमात हासिल हो सके। ख्वाब में कश्ती को देखना गमगीन और कैद खाना की अलामत है कि उसको गम पहुंचेगा या वो कैद खाना में जाएगा, या ऐसा काम है कि इसके करने से इसको रंज और तकलीफ़ पहुंचेगी। ख़ासकर अगर दरिया से कश्ती बाहर ना निकली हो या कश्ती दरिया में बैठ गई हो तो इसको बहुत ज़्यादा रंज पहुंचेगा और ये बहुत ज़्यादा गमगीन होगा। हज़रत इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अगर ख्वाब में देखे कि वो कश्ती में है और वहाँ से सलामती के साथ बाहर निकला है तो इसकी ताबीर ये है कि वो रंज और गम से निजात पाएगा। अगर देखे कि दरिया में कश्ती तबाह हुई है तो इसकी ताबीर ये है किसी कौम के हाथ से हलाक होगा। अगर देखे कि इसकी कश्ती ज़मीन पर रही है तो इसकी ताबीर ये है कि रंज और मुसीबत में गिरफ़्तार होगा और देर से निजात पाएगा। अगर देखे कश्ती गरक हुई है और वो सलामत रहा है, ज़िंदा रहा है, तो इसकी ताबीर ये है इसका माल ज़ाया होगा पर वो ख़ुद बच जाएगा। अगर देखे कि कश्ती टूटी है और सब कुछ गरक हो गया है तो इसकी ताबीर ये है कि इस पे कोई बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। अगर देखे कि कश्ती में ऊंची जगह पर बैठा है और कश्ती पानी में चल रही है तो इसकी ताबीर ये है कि इसको बादशाह और सरदारों के पास कुर्ब हासिल होगा, इज़्ज़त मिलेगी और इसको मर्तबा हासिल होगा। अगर देखे कि दरिया के दरमियान कश्तियाँ और बहरी जहाज़ चल रहे हैं तो इसकी ताबीर ये है कि वो इंसान सफ़र को जाएगा। अगर देखे कश्तियाँ खड़ी हैं तो इसकी ताबीर ये है कि सफ़र को जाएगा और देर तक उस जगह पे क़याम करेगा जिस जगह पे ये जाएगा, बल्कि इस सफ़र में वहाँ पे मुकीम भी होगा, रिहाइश पज़ीर भी होगा। अगर देखे कि कश्ती में बैठा है और उम्दा हवा आई है और कश्ती को अच्छी तरह चला रही है तो इसकी ताबीर ये है कि वो गम और रंज और मुसीबतों से निजात पाएगा। अगर देखे कि कश्ती खड़ी है, हर तरफ से दरिया की मौजें आ रही हैं, पानी की लहरें आ रही हैं, तो इसकी ताबीर ये है कि इसको सख्ती पेश आएगी और हलाकत का खौफ होगा। अगर देखे कि कश्ती जा रही है और वो इस तक पहुंच नहीं पाया तो इसकी ताबीर ये है कि मुश्किल काम में पड़ेगा, आखिरकार कामयाब हो जाएगा। अगर देखे कश्ती के पहलू में दरिया जा रहा है तो इसकी ताबीर यह है कि सफ़र को जाएगा और बहुत सारा फ़ायदा हासिल करेगा। अगर देखे कि कश्तियों में कोई चीज़ ना थी और ख़ाली जा रही हैं तो इसकी ताबीर यह है कि बादशाह सफ़ीरों को कहीं भेजेगा। अगर देखे कि कश्तियाँ गरक हो गई हैं तो इसकी ताबीर यह है कि इन सफ़ीरों को रोक लेंगे। हज़रत जाबिर मग़रिबी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अगर देखे कि कश्ती दरिया में गरक हुई है और जानता है कि वो कश्ती इसकी मिल्क ना थी, कि इसका मालिक ना था, तो इसकी ताबीर ये है कि इसको हलाकत का अंदेशा नहीं। अगर देखे कि कश्ती में बैठा है और बादशाह से डरता है तो इसकी ताबीर ये है कि बादशाह का वो बहुत करीबी दोस्त होगा और कश्ती की बढ़ाई के मुताबिक जितनी बड़ी कश्ती होगी उसी के मुताबिक इसको बादशाह से फ़ायदा हासिल होगा। अगर कश्ती में अमन से बैठा है तो इसकी ताबीर ये है कि इसको बादशाह से खौफ होगा। अगर देखे कि दरिया में कश्तियाँ रंग बिरंगे से आरास्ता हैं तो इसकी ताबीर ये है कि बादशाह का दोस्त होगा। और अगर देखे कि कश्ती दरिया की तह में गई है यानी डूब गई है तो इसकी ताबीर ये है कि इसको बादशाह से बड़ी कुव्वत हासिल होगी। अगर देखे कि कश्ती चलती नहीं, खड़ी है, तो इसकी तावील इसके ख़िलाफ़ है कि बादशाह से इसको कुव्वत हासिल नहीं होगी, जो ये चीज़ चाहता है बादशाह से वो भी हासिल नहीं होगी। हज़रत इस्माइल अशद रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अगर देखे कि छोटी कश्ती में बैठा है और वो दरिया में चलती नहीं तो इसकी ताबीर ये है कि इसको बहुत ज़्यादा गम पहुँचेंगे। अगर देखे कि कश्ती पानी में रवां है तो इसकी ताबीर ये है कि सफ़र को जाएगा और जल्द वापस आएगा। अगर अपनी कश्ती को खुश्की में खड़ा हुआ देखे तो इसकी ताबीर ये है कि किसी काम में आजिज़ होगा, कोई काम करना
چاہے گا پر اس میں اتنی رکاوٹیں ہوں گی کہ اس کو کر نہیں سکے گا۔ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، خواب میں کشتی کا دیکھنا 8 وجہ پر ہے۔ نمبر 1 فرزند، نمبر 2 باپ، نمبر 3 عورت، نمبر 4 سواری، نمبر 5 خوشی، نمبر 6 امن، نمبر 7 عیش، نمبر 8 مالداری اور دولت۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں سے شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔